प्रिय भाइयों, आज हम हमारे मलंकरा चर्च यूथ के मध्यस्थ संत फ्रांसिस ऑफ असीसी का पर्व मना रहे हैं। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी को मलंकरा के युवकों के मध्यस्थ संत के रूप में लेने का कारण बहुत है। आज हम लोग उनके चरित्र के बारे में जानेंगे और उनके विश्वास के बारे में, उनके जीवन के रीति के बारे में जानेंगे और किस तरह उनकी तरह विश्वास में अटल रहे। क्या था उनका प्रार्थना, कौन सा वचन वो अपने हृदय में लेके चलता था, उसके बारे में हम लोग जानते हुए उनके जीवन का अनुकरण करते हुए हम लोग विश्वास में आगे बढ़ेंगे। प्रिय भाइयों, संत फ्रांसिस ऑफ असीसी का जन्म 1182 में हुआ था। उनके पिता के जैसे वो भी बड़ा एक व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन प्रभु का इच्छा दूसरा था। 1202 में वह पर्गिया के विरुद्ध युद्ध के लिए निकले। असीसी हारा गया, उसको बंदी बनाया गया और 1 साल तक वो बंदी बनते हुए कारागृह में रहा। उनके पिता ने एक बड़ा रकम देते हुए उसको आजाद किया। वापस आने के बाद उसका शरीर का हाल बहुत बुरा हो गया। वो बहुत दिन रोगी बना और उसका मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं था। जब वो युद्ध के लिए निकला, उसे एक सपना आया कि वह एक अलग तरह का वीर बनेगा। उसके लिए वह प्रार्थना में समय बिताया। प्रभु परिवार में, धनिक परिवार में जन्म लेने वाला यह सबकी सहायता करना चाहता था। पहले गरीबों को देखना उसको मुश्किल था। जब वो कुष्ठ रोग से बाधित किसी को देखा तो वो अपने आप को उनसे दूर करता था और अपने नाक को बंद करते हुए भागता था। यही आदमी बाद में कुष्ठ रोगों की सेवा करने के लिए उनमें प्रभु को देखते हुए उनकी सहायता करने को अपना मन लगा लिया। लौकिक जीवन में अपना समय बिताने वाला फ्रांसिस अभी सब कुछ छोड़ते हुए गरीबों की तरह जीना शुरू किया। प्रभु का वचन उनके जीवन में इतना प्रभावी बन गया कि जब 1209 में पापा इन्नोसेंट III को मिलने के लिए गया तो वह मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 19 से 34 के वचन का उच्चारण किया। अपने लिए धरती पर भंडार मत करो, क्योंकि उसे कीड़े और जंग नष्ट कर देंगे। चोर सेंध लगाकर उसे चुरा सकते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में भंडार भरो, जहां उसे कीड़े या जंग नष्ट नहीं करेंगे और चोर भी वहां सेंध लगाकर उसे चुरा नहीं पाते। कोई भी एक साथ 2 स्वामियों का सेवक नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम, या एक के प्रति समर्पित रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम धन और परमेश्वर दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीने के लिए खाने पीने का चिंता छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, आकाश के पक्षी ना तो बुआई करते हैं और ना कटाई, ना ही वे कोठारों में अनाज भरते हैं, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? तुम में से क्या कोई ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी और बढ़ा सकता है? और तुम अपने वस्त्रों की क्यों सोचते हो? सोचो जंगल के फूलों की वे कैसे खिलते हैं। वे ना कोई काम करते हैं और ना अपने लिए कपड़े बनाते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव के साथ उनमें से किसी एक का समान भी नहीं सज सकता। इसलिए सब जंगली
पौधों को जो आज जीवित है पर जिन्हें कल ही भाड़ में झोंक दिया जाना है, परमेश्वर ऐसे वस्त्र पहनाता है तो अरे वो कम विश्वास रखने वालों, क्या वह तुम्हें और अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा? इसलिए चिंता करते हुए यह मत कहो कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। विधर्मी लोग इन सब वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, किंतु स्वर्गधाम में रहने वाला तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों, वह आकाश के पक्षियों के जैसे स्वतंत्र रहना चाहता था। वह आकाश के पक्षियों को देखते हुए जान लिया कि वह थोड़ा पानी और थोड़ा आहार चाहते थे और स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर उड़ जाते थे। हम भी अपने खाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने वस्त्र के बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्वर्ग की ओर आंखें लगाते हुए स्वर्ग की ओर चलना चाहिए। वह कहता था हर वक्त सुसमाचार का प्रचार करते रहो, अनिवार्य है तो वचन का उपयोग करो। वह कहता था जो अनिवार्य है वह पहले करो, फिर जो तुम कर सकते हो, और धीरे तुम समझाओगे कि तुम असंभव चीजें भी करोगे। हमारे लिए अनिवार्य चीज है स्वर्ग का राज्य, प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु को प्यार करना। जब हम लोग प्यार से भर जाते हैं तो हम लोग जान जाते हैं कि हम लोग प्रभु को प्यार करते करते अपने इस दुनिया में बसने वाले सभी चीजों को प्यार करना शुरू करोगे, और धीरे धीरे हम लोग जो असंभव है, जो मनुष्य से असंभव है, वो चीजें करना शुरू करेंगे। इसलिए वो अपनी संपत्ति सब कुछ छोड़ते हुए, अपने वस्त्र को भी छोड़ते हुए, अपने पिता को सौंपते हुए यह कहा, अभी मैं कह सकता हूं मेरा स्वर्गस्थ पिता ही मेरा पिता है। ए मेरे स्वर्गस्थ पिता, अभी मैं कह सकता हूं कि मेरा पिता पियात्रो बर्नाडे नहीं बल्कि मेरे स्वर्गस्थ पिता है। प्रिय भाइयों, हमारा लेकिन कहां है? हम लोग किसको देखते हुए इस दुनिया में चलते हैं? प्रभु को देखते हुए, या इस दुनिया के सभी चीजें हमको आकर्षित करते हुए हम लोग सब कुछ भूल रहे हैं? क्या हम लोग दुनिया को भी सेवा कर रहे हैं और प्रभु को भी सेवा कर रहे हैं? नहीं, हम लोग एक चीज पर भी विश्वास रख सकते हैं, यदि दुनिया को या प्रभु को। हमारी पहला कल्पना है प्रभु को पूरे दिल से जाना चाहिए। हमारा जो भी कार्य है वो प्रभु को रखते हुए, प्रभु को जानते हुए, प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए, स्वर्ग के राज्य को लक्ष्य रखते हुए करना चाहिए। हमारे रिश्ते से, सभी चीजों से ज्यादा हम प्रभु को प्यार करना चाहिए। गार्हिक जीवन रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो प्रभु की महिमा के लिए रहना चाहिए। क्या हम लोग प्रभु के महिमा के लिए काम करते हैं? वही सही कहता है, हर वक्त सुसमाचार का प्रचार करो। जो भी काम तुम करते हो, सुसमाचार का प्रचार करो। क्या हम लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं अपने जीवन द्वारा? स्वच्छ जीवन बिताते हुए, सब कुछ प्रभु के लिए नष्ट मानते हुए, एक ही चीज अनिवार्य है। क्या हम लोग भी दूसरे लोगों के जैसे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उसके बारे में सोच रहे हैं? स्वर्गस्थ पिता के बारे में कितना सोचते हैं? जैसे पापा इनोसेंट 3 ने बताया, हम लोग मूल पाप के बारे में सोचते सोचते समय बिता है, किसी ने मूल भोलापन के बारे में सोचा नहीं। हम लोग मूल भोलापन, जिस रूप यीशु ने दिया है, उसको, उसका संरक्षण करने की कोशिश किया है। जो रूप प्रभु ने दिया है, प्रभु का सांस जिसे हम लेते हैं, जिसके वजह से हम लोग जीवित हैं, वो सांस को, के बोलापन को
हम लोग स्वच्छ रखते हुए, पवित्र आत्मा को जानते हुए क्या हम लोग जिए हैं। जब खेत उनसे जा रहा था, प्रभु के वचन के बारे में ध्यान करते हुए जा रहा था, सन दामिनो के चर्च के सामने गुजरते वक्त वह एक शब्द सुना, मेरी चर्च का पुनरुद्धार करो, उसका नाश हो रहा है। वो सोचा वो टूटा फूटा सन दामिनो का चर्च होगा, वो उसका पुनरुद्धार में लग गया। करने के बाद भी उसके अंदर यही स्वर सुनाई दे रहा था। प्रिय भाइयों, हम भी लगे रहना चाहिए हमारे चर्च का, हमारी कलीसिया का पुनरुद्धार के लिए। उसका उद्धार हम युवकों के द्वारा होना चाहिए। इसलिए सन फ्रांसिस को प्रेरणा के लिए हमारे मध्यस्थ के रूप में दिया है। क्या हम तैयार हैं चुनौतियों को सामने करते हुए, इस दुनिया के सभी चीजों से हटते हुए प्रभु पर ध्यान रखने के लिए? क्या हम तैयार हैं सब कुछ छोड़ते हुए इस दुनिया के सोच से अलग प्रभु को प्यार करना, अपनाना? क्या हम तैयार हैं सूर्य के जैसे प्रकाशवान होने के लिए? क्या हम तैयार हैं इस दुनिया को देखते हुए, इस दुनिया के सभी चीजों को देखते हुए प्रभु के पास जाने के लिए, सभी में प्रभु की सृष्टि को देखने के लिए, प्रभु के कर्मों का देखने की मन हमारे जीवन में उज्जवलित करने के लिए तैयार है? उनका लिखा हुआ प्रार्थना हम लोग भी गाएं। हे सर्वशक्तिमान भले प्रभु, सभी स्तुति, महिमा, गौरव, आशीष तुम्हारा ही, तुमको ही महिमा ये संबंधित थे। नहीं कोई मर्त्य तेरे नाम की उच्चारण करने की योग्य। तेरी स्तुति हो प्रभु सारे सृष्टि द्वारा, प्रतीक रूप से भाई सूर्य द्वारा जो दिन को लाता है और उनके द्वारा ज्योति देता है। वह सुंदर और शोभित उनकी तेजस के साथ जो महिमा प्रभु के स्वरूप है। हे प्रभु, तेरी महिमा बहन चंद्र और सितारे द्वारा, जिसे तूने नभ में सुंदर और अनमोल बनाया। स्तुति हो प्रभु हवा और वायु, बादलों और आंधी और वातावरण द्वारा, जिनके द्वारा सृष्टि को करते तुम पालन। स्तुति तुमको प्रभु बहन पानी द्वारा, वह उपयोगी और विनम्र, अनमोल और शुद्ध है। स्तुति तुमको प्रभु अग्नि भाई द्वारा, जिनके द्वारा तुम अंधेरे को चमकाते हो। वह सुंदर और प्रसन्न, शक्तिशाली और मजबूत है। स्तुति तुमको प्रभु बहन धरती माँ, जो हमें खिलाते हैं और राज्य करते हैं और विभिन्न तरह के रंगीन फूलों और जड़ी बूटियों का उत्पादन करते हैं। हे प्रभु, तेरी स्तुति उनके द्वारा जो तेरे प्यार के वजह से दूसरों को क्षमा करता है, जो रोग और पीड़ा को सहा, खुशी उनको जो शांति को निभाया, और महिमान्वित प्रभु से किरीट पहनाया जाएगा। तेरी स्तुति हो प्रभु बहन शारीरिक मृत्यु द्वारा, जिसके पकड़ से कोई बच नहीं सकता। विलाप उस मर्त्य मनुष्य को जो पाप में मरे, संतृप्ति उनको जो प्रभु की इच्छा करते दिखाई देते हैं। दूसरी मृत्यु उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकती। प्रभु को स्तुति, आशीष और धन्यवाद उनकी सेवा विनम्र भाव से करें। यह प्रार्थना हमको बहुत कुछ सिखाता है। इस दुनिया को देखते हुए, उस दुनिया की संरक्षण करते हुए प्रभु के पास जाए। इस दुनिया को अपने भाई बहन समझे। इस दुनिया के बिना हमारा जीना मुश्किल है। इस दुनिया के द्वारा हम लोग प्रभु के पास जा सकते हैं। अगर ये दुनिया नहीं है, अगर हम लोग क्षमा नहीं करते, इस दुनिया से हम लोग प्रभु को न जाने, फिर किसी रूप से हम लोग प्रभु को जानना मुश्किल हो जाएगा। हम शांति का प्रार्थना करते हुए यह समाप्त करें। हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का साधन बना ले। जहां घृणा हो वहां प्रेम, जहां चोट हो वहां क्षमा, जहां संदेह हो वहां विश्वास, जहां निराशा हो वहां आशा,
जहां अंधकार हो वहां प्रकाश, और जहां विषाद हो वहां आनंद तथा दिलासा लाओ। हे दिव्य गुरु, मुझे यह वर दे कि मैं सांत्वना खोजने के बजाय सांत्वना देता रहूं, समझा जाने के बजाय समझने की कोशिश करूं, और प्रेम की आशा करने के बजाय प्रेम करता रहूं। मुझे यह एहसास करा दे कि त्याग करने से ही प्राप्ति होती है, क्षमा करने से ही क्षमा मिलती है, और प्राण त्यागने से ही अनंत जीवन मिलता है। आमीन।